क्या देखे थे? हाइपर कंजुगेशन के बारे में देखे थे। रानी, साक्षी, आकांक्षा, तुम लोगों को क्लियर है हाइपर कंजुगेशन के बारे में? शिवनाथ, सत्यजीत, अमन, बताओ। हाइपर कंजुगेशन का जो बात कर रहे थे, कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें, ये पूछ रहे थे, उसमें क्लियर है तुम लोग को? यस सर। चलो, तो यानी कि कुछ कुछ उसका एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू और थोड़ा सा आगे डिटेल में समझते हैं, ठीक है? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। चलो, तो हाइपर कंजुगेशन का अगर हम लोग बात करें तो सिंपली क्या है, सपोज मान लो हाइपर कंजुगेशन के अंदर हाइपर कंजुगेशन किसमें हो रहा था? सबसे पहले कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फॉरमोस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद उसके बगल वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि अल्फा वाले कार्बन में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? तभी जाके हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दैट मीन्स उसमें क्या होगा? या तो उस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर उस कार्बन में क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर उस कार्बन में क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल हो सकता है। तो यानी कि ये बेसिकली कुछ कुछ रीजंस था जिसमें क्या हो सकता था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता था, ठीक है? अब हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें इस वाले में CH2 और यहाँ पे CH3। दूसरा क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, ये तीसरा क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो इसमें बताना तुम लोगों को कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस वन इज फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये बताना है, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से, पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाउ मेनी अल्फा सर 3। हाइड्रोजन प्रेजेंट? 3, ठीक है। तो दिस वन इज 3, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन। और sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उस हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है। दूसरे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4। 4 प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें देखो 1, 2, 3 और 4। दैट मीन्स इस वाले कार्बन दैट इज sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उस हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स हियर 4 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इस वाले कार्बन में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? चलो रानी नहीं बताएगी, थोड़ा 7। रुक जाओ। ओके चलो बता दी। दूसरा कोई बताओ, ठीक है? चलो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 7। सो अल्फा हाइड्रोजन इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? आकांक्षा, सत्यजीत, अमन, शिवनाथ, साक्षी, राज, सुबोध, बताओ तुम लोग। सर कितने हैं? 10। 2। 2। 2 इज करेक्ट ना? देखो ये sp2 है, दिस इज sp2। इसके बगल वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अब लग चुका है। दैट मीन्स इस वाले कार्बन में अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? दिस इज ओनली 2, ठीक है? चलो और कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है? चलो ये बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो, तो ये दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में कितना अल्फा हाइड्रोजन है?
फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7. 7। ओके, तो ये हो गया हम लोग का sp2 कार्बन, दिस इज आल्सो sp2 कार्बन, ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और इसके बगल वाले कार्बन क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ पे तो 3 हो गया, तो दैट मीन्स इसके बगल वाले भी कार्बन अल्फा कार्बन होंगे और इसके बगल वाले भी कार्बन अल्फा कार्बन। तो इस वाले अल्फा वाले कार्बन में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 होंगे, इसमें 2 होंगे और इसमें 3। सो दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बताओ, कोई दूसरा कोई बताओ, सुबोध बताओ, साक्षी बताओ, कोई भी बताओ, आकांक्षा, सत्यजीत, अमन, राज। राज पढ़े हो तुम पिछले क्लास का? चलो शिवनाथ बताओ जल्दी से। 10 है सर। गुड। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? sp2 कार्बन, दिस इज आल्सो sp2 कार्बन, और इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। इस वाले बताओ, इस वाले में Sir, 8. 8, that is correct. तो 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8, क्योंकि this is sp2, this is also sp2, इसके बगल वाले कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन, ये sp2 के बगल वाले कार्बन और sp2 के बगल वाले कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस केस में? अल्फा हाइड्रोजन इज 8। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे। चलो इस वाले में एग्जांपल में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? राज बताओ, तुमको कुछ समझ में आ रहा है राज? नहीं सर। तुम क्लास नहीं किए थे पिछले क्लास का, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे हो ना? नहीं सर। ऐसे करने से कैसे होगा राज बताओ? सर उसका देख रिकॉर्डिंग लूंगा। देख, हाँ देख लेना, और आज देखते रहो, ठीक है? समझ में आ जाएगा कुछ, आप बहुत ही देखो। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन को क्या है? sp2 कार्बन। sp2 क्योंकि देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये 3 सिग्मा, दैट इज sp2 कार्बन। और ये वाले कार्बन क्या होंगे? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, दैट इज sp2 कार्बन। और sp2 बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ दैट मीन्स और 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और होंगे। दैट मीन्स इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्या सबको समझ में आया? यस या नो? बताओ, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। चलो अब क्वेश्चन करो, एक देते हैं तुम लोग को। अब क्वेश्चन इसमें बताना है कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है? ठीक है, 1 2 बताओ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? चलो जल्दी से बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सत्यजीत, अमन, आकांक्षा, शिवनाथ बताओ जल्दी से, रानी, साक्षी, राज, सुबोध, राजचंद्रा, जल्दी से बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाउ मेनी 30। अल्फा हाइड्रोजन? 30 मतलब 30 या 13? 30। 30। चलो और कोई? Sir, 24. 24। और कोई? Sir, 29.
29 और कोई? सुबोध, शिवनाथ, अमन, साक्षी, राज, बताओ तुम लोग कुछ आंसर। 16 3 16 16 कुछ भी, चलो आगे चलो सॉल्व करते हैं ना। देखो ये हम लोग का हो गया sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन दोनों हो गए, तो दिस इज अल्फा 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ से 1 2, दिस इज 1 2, दिस इज 8, यहाँ से 1 2, दिस इज 1 2, यहाँ से 1 2, दिस इज 1 2, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन जुड़ा हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, एक हाइड्रोजन बच गया, दैट इज 3। यहाँ से कितना होंगे? 1 2, यहाँ से 1 2 एंड 3, ठीक है। ओके 1 2 एंड 3, यहाँ से 1 एंड 2, यहाँ से कितने होंगे? 1 एंड 2, 1 एंड 2, यहाँ से कितने होंगे? 1 2 एंड 3, ठीक है। इतने सारे हम लोग का क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से तो हम लोग का बेसिकली 8 हो गया, यहाँ से बेसिकली हम लोग का 6 हो गया, 8 प्लस 6, यहाँ से बेसिकली 4 4 प्लस 3 7 हो गया, यहाँ से बेसिकली हम लोग का कितना हो गया? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11, 13 प्लस 11 दैट इज 24, 24 प्लस 8 32। किसी का सही नहीं हुआ या फिर मैं सर ही आप गलत हूँ? ऐड किए, आप गलत किए। जहाँ पे आप 6 लिखे है ना, हाँ वो 4 होगा। sorry 4 4, yes 4, that means 30 is correct, 30 is correct, yes, तो 30 is correct, ठीक है। तो यानी कि सत्यजीत का सही है, रानी का अप्रोक्स थोड़ा सामने है, आकांक्षा थोड़ा दूर हो गई, और अमन बहुत ही दूर हो गया, आधा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो ये बेसिकली हम लोग का था अल्फा हाइड्रोजन निकालने का फंडा, ठीक है। रेडिकल वाले में एक दो एग्जांपल कर लो, ठीक है, रेडिकल वाले में एक दो एग्जांपल कर लो। चलो ये बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? चलो राज चंद्रा बताओ, ये राज कितना सर होगा फर्स्ट में आंसर? 7। फर्स्ट में 7 करेक्ट। चलो आगे बताओ और कोई। Second 9. सेकंड 9, yes, that is also correct. Is 7, second is alpha hydrogen is 9 and 21 21। चलो कल गुड, चलो इसको करते हैं। 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 2, 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 यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से 1 2 एंड 3। तो 3 एंड 3 क्या हो गया? 6, 3 एंड 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 that is 16, 16 प्लस 3 is 19, 19। और कहीं छूटा है क्या? सर डबल बॉन्ड और रेडिकल बॉन्ड का बीच वाला। डबल बॉन्ड और रेडिकल बॉन्ड के बीच वाला कहाँ पे? रेडिकल और डबल बॉन्ड के बीच वाला छूट गया। यहाँ पे ये बोल रहे हो ये? अच्छा इसको गिन दिए हो क्या तुम, ये वाला? सत्यजीत सर आप कहाँ पे दिखा रहे? नहीं एक तो ये है, ठीक है, एक ये है,
और तुम नीचे कौन सा नीचे सोच रहे तरफ, नीचे तरफ। ये यस यस यस, यहाँ पे 1 2, दिस इज 21 इज करेक्ट। ठीक है, 21 सही है। चलो गुड। तो ये बेसिकली हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन का फाइंड आउट कैसे करना है, ये चीज तुम लोग समझ चुके हो कि अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जिस कार्बन में क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को देखना है और उस बगल वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस चीज को हम लोग को देख के बताना है कि उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो रेडिकल हो सकता है। तो वहां पे हम लोग को देखने को बेसिकली मिलेगा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात किए थे रानी, आकांक्षा, तुम लोग, साक्षी, तुम लोग देख नहीं पाए थे उस क्लास को। ठीक है, इन लोगों को बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फाइंड आउट करना बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पाया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें पहला वाला क्वेश्चन में, तो अगर मान लो कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक तो CH3 लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तो CH3 लगा है, एक लगा हुआ हाइड्रोजन। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3। चौथा वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। देन फाइंड आउट करके बताना है 1 2 3 एंड 4 में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर बताना है एंड देन फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ऑर्डर बताना है अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना है, यानी कि ऑर्डर बताना है 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4 3 1 2 1, फिर कैसे होगा इसका ऑर्डर तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है। चलो, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, सबसे पहले बताओ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है। 4 4 4, यस। देन 1 1, देखो अच्छे 3 से, 3 Sir, 3 नहीं सर, 3. नहीं सर, 3 3 3 देन 1 1, देन 2 2। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। यानी कि एल्कीन का अगर स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग को चेकआउट करना है तो हम लोग को चेक कैसे कर सकते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। दैट मीन्स 4 वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, यहाँ से 6, यहाँ से 6, 12, यहाँ से कितना है, दैट इज 9, यहाँ पे कितना है, दैट इज 6 और यहाँ पे कितना है, दैट इज 3। तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 एंड अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12। सो 12 सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स 4 वाले केस में सबसे ज्यादा है, देन 3 है, देन 1 है, देन 2 है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इज इट क्लियर। तो कभी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स बताओ तो सिंपली किसके बारे में सोचना है, हाइपर कंजुगेशन के बारे में सोचना है। दैट मीन्स हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन जितने हो ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है अभी बता रहे हैं, ठीक है। रानी लोग को बताया था, तुम लोग को नहीं बताया, ठीक है। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ये हम लोग का है, देन है हम लोग का ये है,
आफ्टर दैट ये, ठीक है, ये चीज है, एंड देन ये चीज है, एंड उसके बाद है उसके बाद है, चलो ये इतना ही बनाओ, ठीक है, इसको मिटाते हैं, 3 ही पहले बताओ, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। पहले 3 का बताओ ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, ठीक है। चलो बताओ किसमें 3, स्टेबिलिटी 2, ऑफ एल्कीन 1। ज्यादा? 3 3, to 1. 2, 1, यस। तो 3 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 10. कितने अल्फा हाइड्रोजन? 10। तो 3 वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन इज 10। सेकेंड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7, 7. 7। और फर्स्ट वाले में 4। 4। दैट मीन्स सबसे ज्यादा 3 में है, देन 2 में है, देन 1 में है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज आल्सो सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, दैट इज 3, 2 एंड 1। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एल्कीन। तो कभी भी एग्जाम्स में पूछे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, बहुत ही सिंपल सा सवाल आएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में सजाना है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में जब भी पूछ दे तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना? हाइपर कंजुगेशन के बारे में सोचना है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलो हाइपर कंजुगेशन का हेल्प से हम लोग और क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब तक हम लोग देखे हैं कि हाइपर कंजुगेशन किसमें लगेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो रेडिकल होगा। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना कह करके एल्कीन बोल सकते हो। तो एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग को देखना है। तो यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब सवाल आता है अगर रेडिकल होगा तो कैसे स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, और अगर फ्री रेडिकल हुआ तो कैसे हम लोग, सॉरी कार्बोकैटायन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कार्बोकैटायन, दिस इज फ्री रेडिकल। तो अगर कार्बोकैटायन हुआ, देखो सिंपली, अगर इसमें कार्बोकैटायन हुआ तो कार्बोकैटायन वाले केस में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। एंड देन अगर रेडिकल हुआ, कार्बन पे क्या हुआ? रेडिकल हुआ, तो फ्री रेडिकल के केस में, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का केस में अगर हम लोग को स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोकैटायन का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकैटायन क्या होता है? देखो बेसिकली क्या होता है, अभी इंटरमीडिएट के बारे में तुम लोग को जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि 11-12 के अंदर में ज्यादा इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना नहीं होता, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होता है बेसिकली हम बता रहे हैं, ठीक है। मान लो सपोज कोई भी रिएक्शन होता है जो कि 11th में स्टार्ट होगा, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइंस वाले चैप्टर से लेकर के, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर एल्काइल हैलाइड्स एराइल हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, इतने सारे चैप्टर्स हम लोग को बेसिकली ऑर्गेनिक्स के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है। तो उसमें सबसे पहले कोई भी रिएक्शंस के बारे में सोचना होता है तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट के बारे में सोचना होता है कि रिएक्टेंट क्या होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा। तो बेसिकली किसके बारे में सोचना होता है? रिएक्टेंट के बारे में। किसके बारे में सोचना होता है? रिएक्टेंट के बारे में, जिसमें रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्टेंट को जब हम लोग रिएजेंट देंगे, रिएक्टेंट में जब रिएजेंट डालेंगे, जिसको मतलब रिएक्ट करवाना होगा उसमें रिएजेंट डाल देंगे, तो एक बार इंटरमीडिएट बनता है, मतलब एक मिडिल वाला पोर्शन। डायरेक्ट फाइनली प्रोडक्ट कभी भी बहुत कम इस केसेस में बनता है, बट उस मैक्सिमम केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में इन बिटवीन कुछ ना कुछ एक स्पीसीज का बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है।
तुरंत बनता है, तुरंत क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट के बनने का सफर के बीच में एक कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और ये इंटरमीडिएट जो होता है ना, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। यानी कि ये तुरंत बनता है और तुरंत क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इंटरमीडिएट, अब सवाल आता है कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। तो बेसिकली इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, ये 6 टाइप के होते हैं। ज्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है, बस अभी सीखना है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बस नाम सुन लो। सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। दूसरा जो बात आता है दैट इज कॉल्ड कार्बा एनायन, दैट इज कॉल्ड कार्बा एनायन। धीरे धीरे सब चीज सीख जाओगे, बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, तीसरा चीज आता है दैट इज फ्री रेडिकल, तीसरा चीज क्या आता है दैट इज फ्री रेडिकल। और चौथा क्या आता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइन, दैट इज कॉल्ड बेंजाइन। And fifth one is called nitrine, fifth one is called nitrine, and sixth one is called कार्बीन। यानी कि जितने भी ब्रह्मांड में रिएक्शंस है ना, कुछ ना कुछ ये इंटरमीडिएट से होकर के गुजरेगा ही गुजरेगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। चाहे ब्रह्मांड में जितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उसमें क्या होगा, कभी ना कभी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी रिएक्शन में कार्बायनाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में बेंजाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 6 के 6 स्पीसीज होते हैं ना, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, तुरंत बनते हैं और तुरंत टूट जाते हैं, किसमें? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में। दैट मीन्स ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। और क्यों ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं, तो बारी बारी से क्या करते हैं, अभी बेसिकली हम लोग कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग कार्बायनाइन के बारे में देखेंगे, काहे कि नाइट्रीन और कार्बिन तुम लोग का सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बेंजाइन ये सब ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग देना है दैट इज कार्बोकेटाइन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री तो एकदम भर भर के है। 11-12 के केस में कार्बोकेटाइन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया, दैट मीन्स बहुत कुछ तुम लोग का आसान हो जाएगा। चलो, तो कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बोकेटाइन बेसिकली होगा क्या, देखो कार्बोकेटाइन बेसिकली होगा क्या, इसमें 3 बॉन्ड होंगे, पॉजिटिव चार्ज हुआ है, दैट मीन्स उसमें एक बॉन्ड क्या हो गया है, टूट गया है। यानी कि बेसिकली क्या हम लोग सोच सकते हैं, देखो एक H हुआ, सिंपली दूसरा H हुआ, ये तीसरा H और ये चौथा है, दैट इज कॉल्ड मीथेन, दिस इज कॉल्ड मीथेन, सिंपली इसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को अब क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, इस टाइप से तोड़ेंगे। यानी कि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन इसमें हुआ, और ये तीसरा हाइड्रोजन, और H माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया, H माइनस क्या हुआ, बाहर हो गया। दैट मीन्स इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये बताओ तो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस स्पीसीज में, इस वाले स्पीसीज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, बताओ जल्दी से, नहीं समझ में आ रहा? देखो बहुत आसान है, इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड दिस इज 2। इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड दिस इज 2। इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड दिस इज 2। सो ओवरऑल इस स्पीसीज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? 8. 8 होता, हाँ तो बोला करो ना। तो दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर कंप्लीट द ऑक्टेट, फॉर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने
इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायर्ड होता है फॉर कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 दैट यस, तो दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कितने कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और ये हाईली क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है। तो कभी भी कोई भी पूछे व्हाट इज कार्बोकैटायन, व्हाट इज कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कोई भी दुनिया में पूछे तो अभी से तुम लोग को बोलना सिंपली है कि कार्बोकैटायन इज ए 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। क्या बोलना है, कार्बोकैटायन इज ए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कितने इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन क्या है, राज म्यूट कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसीलिए ये क्या है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, हाईली क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है। क्लियर है, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जरा सा बताओ तो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन, बताओ जल्दी से, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, कितने सिग्मा है इसमें, 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा जब भी होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, तभी तो इसमें हाइपर कंजुगेशन का रूल हम लोग का लग रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कब लगेगा, जब उसमें क्या होगा, जब उसमें क्या होगा, जब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी जाके उसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन का फंडा अप्लाई होगा। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हुआ, यस सर। बताओ सत्यजीत, आकांक्षा, शिवनाथ, सुबोध, साक्षी, राज, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो, तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन एक क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे एच एच दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अमन बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हो, फिर मतलब आउट हो जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, अमन? ऐसे मत करो, ठीक है, क्लास को पूरा रेगुलरली फर्स्ट से लास्ट तक करो, समझ में आएगा, ठीक है। जहां भी तुम लोग का छूटा हुआ रिकॉर्डिंग तुम लोग को बोले हैं, देख लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तुम लोग 11 12 भरपूर टाइम है, आराम से तुम लोग धीरे धीरे भी सीखोगे तो सीख जाओगे, बट डरना नहीं है कि मतलब क्या हो गया, हम छूट गया मेरा, तो ऐसा सोचोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बाद में ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो तुम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, और हम अपने तरफ से तुम लोग के लिए मेहनत करें, पीरियोडिसिटी तुम लोग को सबको फ्री में पढ़वा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि हम अपने तरफ से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग को उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तुम लोग का जो अमन, विशाल और अरूप का, तुम लोग तीनों का छूटा हुआ है, तुम लोग का वो अलग से हम क्या करेंगे, तुम लोग रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मेहनत करके देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब बताओ, अब यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है, अभी चलो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अब चलो, अब तुम लोग को बताना है कि अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, किसका बात करें, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का बारे में अगर बात करें, तो अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा कि उस कार्बन पे, उस
कार्बन पे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स अगर एक हम लोग बात करें, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज मिथाइल, सो दिस इज कॉल्ड इथाइल, इथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये मिथाइल और ये कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, सो दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन। दूसरा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, यहाँ पे मिथाइल दे दिए, यहाँ पे मिथाइल दे दिए और यहाँ पे हाइड्रोजन दिए। तीसरा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मिथाइल दे दिए, यहाँ पे मिथाइल दे दिए और यहाँ पे मिथाइल दे दिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए। इन तीनों में पूछे कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सजाए तो तुम लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा कार्बोकेटाइन का। क्या समझ में नहीं आया क्या? 3 2 1 सर। 3 2 1, यस। तो दैट मीन्स इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? लास्ट वाला में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। यस, एंड सेकेंड वाले में कितना है? अल्फा हाइड्रोजन इज 6 एंड फर्स्ट वन इज अल्फा हाइड्रोजन इज 3। दैट मीन्स लास्ट वाले में 9 है, सेकेंड वाले में 6 है और फर्स्ट वाला में 3 है। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो दैट इज 3 देन 2 एंड देन 1। सिमिलरली अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 2 एंड 1। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, गुड। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली ये सब जो सीखे ना, अब इसका एप्लीकेशन करेंगे तब मजा आएगा। तुम लोग तो अभी चीज को बस सीखे हो, उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा भरमार पड़ा हुआ है, जब उसका एप्लीकेशन सीखोगे ना तब मजा आएगा बहुत ज्यादा, कि लगेगा वाकई में हम सीखे हैं हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। ये सब सीखने में इतना टाइम अगर लगाए हैं, 8-10 क्लास लगाए हैं, दैट मीन्स इसका अब हम लोग को फायदा उठाना होगा। अब हम लोग इसको सीखने का टाइम हम लोग का अब है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे सुनो, कार्बोकेटाइन अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग का क्या हो रहा? कार्बोकेटाइन अगर हम लोग बोल रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग का कार्बोकेटाइन एक कैसा स्पीसीज है? बताओ जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना। कार्बोकेटाइन कैसे स्पीसीज है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? एक कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। दैट मीन्स ऐसा कोई भी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे काम आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, और यहाँ पे काम आएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, अब यहाँ पे तुम लोग का सवाल आएगा कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो तुम लोग तो सीखे ही हो, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप जो कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहे, या फिर उस ग्रुप के पास डबल बॉन्ड से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहे, लाइक अगर हम लोग एग्जांपल पे ले तो दैट इज नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। अगर सिमिलरली और एग्जांपल को देखें, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। अगर सिमिलरली और एग्जांपल हम लोग देखें, दैट इज CN ग्रुप,
CN ग्रुप। तो ये बेसिकली कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर होता है। क्या खींचने का पावर होता है? इलेक्ट्रॉन को ऊपर साइड खींचने का पावर होता है, और इस टाइप के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और ऐसा ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग में, ध्यान से सुनना, वैसा ग्रुप जिसमें बेंजीन रिंग पे लोन पेयर होगा, उस ग्रुप के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। और या फिर उस ग्रुप के पास कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उस ग्रुप के पास कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में बेसिकली हम लोग का क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला पावर होगा, और इस टाइप के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। तो अब हम लोग का सवाल आता है, कार्बोकेटाइन एक क्या स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, दैट मींस ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेगा? जब इसके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि देने वाला ग्रुप होगा, तो इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यानी कि लेने वाला, खींचने वाला ग्रुप होगा तो इसका स्टेबिलिटी को घटाएगा। यानी कि अगर हम लोग कार्बोकेटाइन का बात करें, तो इस कार्बोकेटाइन में अगर हम लोग बात करें, तो इस कार्बोकेटाइन में अगर प्लस आर वाले ग्रुप होंगे, प्लस आर वाले ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर माइनस आर वाले होंगे तो स्टेबिलिटी को घटाएंगे, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे वाले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस आर मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप, और प्लस आर मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या ये बात समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आया? यस या नो? Yes, sir. Yes. चलो चलो, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कितने तुम लोग को समझ में आया है। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग पे CH2 ग्रुप है जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का कमी, और इसके पैरा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे सपोज मान लो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, और इस पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट इज कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे अगर जुड़ा हुआ सपोज मान लो OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप, और यहाँ पे है हम लोग का CH2 प्लस, और यहाँ पे हम लोग का है सपोज मान लो NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग का है CH2 ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग का जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, और लास्ट वन इज रेफरेंस दैट इज यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे है CH2 ग्रुप, यहाँ पे CH2 प्लस। चलो, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ, एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ वन। तो अब तुम लोग का ऑर्डर में सजाना है, अब तुम लोग को ऑर्डर में सजाना है कि किसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अब तुम लोग का सवाल ये आता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब तुम लोग का सवाल आता है, इस वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल वही वाले ग्रुप कर सकते हैं जो कि ये ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप होना चाहिए। क्या साइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? देखो तो तुम लोग एक ग्रुप चार्ट लिखाए थे जिसमें प्लस आर ग्रुप एंड माइनस आर ग्रुप का लिखाए थे, याद है कुछ? सर माइनस आर ग्रुप है। माइनस आर ग्रुप है, दैट मीन्स माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने या फिर देने वाला ग्रुप। सर खींचने वाला।
खींचने वाला ग्रुप, ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ज्यादा ऊपर से खींच लेगा, और ज्यादा खींच लेगा, तो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो पाएगा? क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स साइनो ग्रुप एक माइनस आर ग्रुप है। यस करेक्ट। नाइट्रो ग्रुप एक कैसा ग्रुप है? NO2 ग्रुप माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप, दिस इज आल्सो माइनस आर। OH एक कैसा ग्रुप है? प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप। दैट मीन्स इसके पास क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर साइड दे सकता, ऊपर साइड दे सकता, ऊपर साइड दे सकता। दैट मीन्स इसमें डबल बॉन्ड बना दिया, यानी कि स्टेबल हो चुका है। इसके पास भी लोन पेयर है। NH2 वाले कैसे ग्रुप होंगे? प्लस आर या फिर माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर ग्रुप। CH3 वाले ग्रुप यानी कि प्लस आर जैसे ही बिहेव करते हैं, और ये भी प्लस आर जैसे ही, मतलब न्यूट्रल है ये सब। ठीक है, चलो अब हम लोग को ऑर्डर में सजाना है, जिसमें जितना ज्यादा प्लस आर उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। ध्यान से सुनो, जिसमें जितना प्लस आर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अब यहाँ पे सवाल आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा, यानी कि NH2 का डोनेटिंग पावर OH से ज्यादा है, NH2 का OH से ज्यादा है, देन CH3 आ जाएगा, देन H आएगा, देन साइनो। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पावर किसका है? नाइट्रो का ज्यादा है CN से। दैट मींस CN का थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट नाइट्रो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दैट मींस साइनो, एंड लास्ट वन इज नाइट्रो। क्या ये ऑर्डर सबको समझ में आया या ऊपर से पार हो गया? नहीं आया सर, और एक बार बता दीजिए। और एक बार बता दें, है ना? देखो, चलो ध्यान से सुनो। बात ये है, किसको किसको समझ में आया ये बताओ तो, किसको किसको समझ में आया? रानी, सत्यजीत, आकांक्षा, सुबोध, साक्षी, तुम लोग को समझ में आया कुछ? नो सर। नहीं समझ में आया? चलो, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सुनो एक बात। यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो तो, यहाँ पे हम लोग के पास ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 पे प्लस चार्ज। ठीक है, CH2 पे कौन सा चार्ज हुआ है? CH2 पे प्लस चार्ज। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि इसमें CH2 पे प्लस चार्ज है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास कमी है। और ये क्या करेगा? कमी अगर है तो दैट मीन्स ये रिंग से लेना चाहेगा। कैसे होगा इसका रेजोनेंस? अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, जरा सा देखो तो। रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देखो, पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस पोजीशन पे? पैरा वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप जुड़े होंगे, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़े होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे, इन दैट केस ओनली इसमें क्या होगा? ये वाले कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। ये ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा कमी है। फर्दर इसके पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे आया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो भी CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज मींस हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ऑलरेडी कमी है, और फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, यानी कि खींचने वाले ग्रुप लगा देंगे, खींचने वाले ग्रुप लगा देंगे, क्या ये स्टेबल हो पाएगा? क्या ये स्टेबल हो पाएगा? तुम्हारे घर में ऑलरेडी पैसा का कमी है, और एक इंसान ऐसा इंसान आता है जिसके पास पैसा ऑलरेडी फिर से कमी है, तो क्या उसको दे पाओगे? तुम लोग नहीं दे पाओगे। बट अगर तुम लोग के घर में पैसे की कमी है, और कोई बाहर से एक इंसान आता है और तुम लोग को पैसा देना चाहता है, तो क्या उससे तुम लोग पैसा ले पाओगे कि नहीं?
लेना चाहोगे कि नहीं? यस, तुम लोग इजिली लेना चाहोगे ना, क्योंकि वो पैसा देना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैसा देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैसा खींचना चाहता है, और ऑलरेडी जिसके पास पैसे की कमी है तो क्या वो लेना चाहेगा? क्या लेना चाहेगा? यस, लेना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचना चाहता है। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले पोजीशन में, दैट मीन्स इस वाले पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर वाले ग्रुप होंगे तो इसको स्टेबल करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। अगर माइनस आर वाले ग्रुप होंगे तो इसको अनस्टेबल करेंगे, यानी कि और ज्यादा स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कमी था, और ज्यादा फिर से खींच के कमी कर दे रहा, यानी कि और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। दैट मीन्स प्लस आर वाले ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। माइनस आर वाले ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को घटाते हैं। अब तुम लोग को जो ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर में एक बार जाओ, प्लस आर का ऑर्डर में, उसमें देखना कि NH2 का ऑर्डर जो होता है प्लस आर ऑर्डर OH से ज्यादा होता है। एक बार पेज पलट के देखो, प्लस आर और माइनस आर का जो ऑर्डर लिखा है उसमें देखो NH2 का ऑर्डर OH से ज्यादा होता है, क्योंकि NH2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डोनेटिंग पावर ज्यादा। ठीक है, तो NH2 का ऑर्डर ज्यादा होता है OH से। और उसके बाद देखो, उसके बाद CH3 होगा लास्ट में, उसके बाद लास्ट में एकदम H होगा। दैट मीन्स CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप होता है, H ग्रुप और थोड़ा कम डोनेट करता है। यानी कि सबसे पहले NH2 वाले, देन OH वाले, देन CH3 वाला, देन H वाला। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो देखना, उस ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप एकदम लास्ट में हो जाएगा। साइनो वाला थोड़ा कम खींचने वाला ग्रुप है, यानी कि उससे पहले हो जाएगा। तो अब समझ में आया क्या? अब बताओ यस या नो? यस सर। अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और तुम लोग को बताना है। यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3 ग्रुप। दूसरे वाले क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, और यही सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे पहले जो सीख रहे थे वो तो हम लोग बेसिक था, और उसी का यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एडवांस में जाएंगे। इसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीखने में बहुत मजा आएगा, बट उसका एप्लीकेशन और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन करने में और भी मजा आएगा। जब सीख जाओगे सब चीज तो कितना मजा आएगा। चलो अब हम लोग को बताना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो बताओ जल्दी से। देखो इसको बता दे रहे हैं तुम लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो। तुम लोग बता पाओगे क्या? एक बार ट्राई करो तो, एक बार ट्राई करो, एक बार सोचो कैसे होगा। सर 4321 4321, ये देखने से ऐसे ही लगता है, ठीक है। 4321 ये देखने से ऐसे ही लगेगा, पर ये गलत है। कैसे गलत है अब बता रहे हैं। देखने से तुम लोग को पहली बार ऐसे ही लगेगा कि 4321। जो भी हाइपर कंजुगेशन के बारे में फटाफट सोचा, पूरा कंप्लीटली अच्छा से नहीं सोचा, उसको ऐसे ही देख के लगेगा कि 4321 इज द करेक्ट, बट ये दिस इज इनकरेक्ट। कैसे होगा जरा सा देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो तो इसका हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, इसका हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? इधर उठ के गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसका हाइपर कंजुगेशन अगर हम लोग बनाना चाहे तो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? ध्यान से सुनो, देखना बहुत ही आसान है।
इसका अगर हम लोग CH2 प्लस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 पहला वाला करते हैं, उसके बाद हम लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रेजोनेंस करना चाहे तो रेजोनेंस कैसे होगा देखो जरा सा। यहाँ पे तो हम लोग का CH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया CH3 ग्रुप। यहाँ पे क्या ग्रुप हो गया CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे देखो जरा सा, अब इसका बाद फिर से रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 ग्रुप। तो ये एक स्पीसीज बना। सिमिलरली और एक स्पीसीज क्या बनेगा, सिमिलरली और एक स्पीसीज बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन में एक बार हाइड्रोजन, इस वाले में हाइड्रोजन, एक वाले में CH3। सिमिलरली और एक स्पीसीज क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन पे CH3, एक कार्बन पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और एक स्पीसीज क्या बनेगा, दैट इज लास्ट स्पीसीज, दिस इज लास्ट स्पीसीज, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। अब बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, यानी कि किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पहला वाला में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में या चौथे वाले में? सर 4 में। अरे 4 में कैसे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये 4 है, ये कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन है क्या, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देख के बताओ जल्दी से, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो दो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, फिर से बता रहे, देखो ये हो गया हम लोग का CH2 ग्रुप, इसके बगल वाले जो भी कार्बन में जुड़े हुए दैट इज CH3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैसे बोल रहे थे 3 है, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता दैट इज 2 होता, यहाँ पे 1 होता तो 1 होता, 1 भी नहीं होता तो 0 होता। तो इस वाले केस में इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है 0 है। इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन कितना है दैट इज 2 है और इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना है दैट इज 3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले केस में ज्यादा है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज 1 is greater than 2, 2 is greater than 3 and 3 is greater than 4. So this is the stability order of this carbocation. क्या अब समझ में आया? यस सर। क्या ये समझ के मजा आया? ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों को करके अच्छा लगा कि ये 2 क्वेश्चन करके अब लगा कि कुछ कुछ एप्लीकेशन पार्ट तुम लोग सीख रहे हो। एक तो एल्कीन का हम लोग सीखे, दूसरा कार्बोकैटायन के अंदर क्या सीखे, दूसरा कार्बोकैटायन हाँ, तो दूसरा कार्बोकैटायन के अंदर हम लोग क्या सीखे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट मींस उसमें क्या है, उसका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ उसका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज में अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग करवाएंगे, अगर तुम लोग इंटरेस्ट जितना ज्यादा लोगे सीखने में, मेरे को थोड़ा तुम लोग से अच्छा रिप्लाई आएगा, तुम लोग को मास्टरी करवाएंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। बट अगर तुम लोग को लगे मेरे को तुम लोग से ऊपर से पार हो जा रहा है, मतलब तुम लोग के मतलब कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, तो फिर मेरे को कम कम में बताना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता तुम लोग कैसे मेरे को रेस्पॉन्स दोगे, जैसे रेस्पॉन्स दोगे हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, तुम लोग अच्छा अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, भरपूर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मेरे को टाइम मैटर नहीं करता है कि हम कितना तुम लोग को टाइम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो पढ़ा सकते हैं तुम लोग 2 घंटा 3 घंटा में, बट तुम लोग कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए तुम लोग जितना ज्यादा इंटरेस्ट दोगे हम उतना ही ज्यादा तुम लोग को आवर्स पढ़ाएंगे
और उतना ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो। चलो नेक्स्ट, अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का अगर हम लोग बात करें तो अब तुम लोग को बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो कैसे कैसे एक दूसरे से क्वेश्चन कोरिलेट होता है, ठीक है, कोई कैसे कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट होता है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। चलो चलो चलिए, चलो ये तीन पहले बताओ, ठीक है, ये तीन पहले बताओ, उसके बाद आगे और क्वेश्चन करवा रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जल्दी से बताओ। किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। अब इसका हम तुम लोग को कैच पॉइंट या फिर ट्रिक, इसका जो भी बोलो, या फिर जो एक हिंट्स जिसको बोल सकते हैं, बुक सब में क्या लिखा रहता है, हिंट्स लिखा रहता है। हिंट्स तुम लोग का ये है एरोमेटिसिटी। हिंट्स क्या है, एरोमेटिसिटी। हिंट्स इज एरोमेटिसिटी। हिंट्स क्या है इसमें, एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी के लिए दुनिया कुछ भी कर सकता है, एरोमेटिसिटी के लिए दुनिया कुछ भी कर सकता है। अच्छा बताओ, पहला वाला एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, पहला वाला एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, बताओ जल्दी से, सब भूल गए हो क्या, पहला वाला एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4 pi electrons. 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीसीज कैसे होते थे, एरोमेटिक या फिर एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। दूसरा वाला कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 pi electrons. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीसीज कैसे होते हैं, एरोमेटिक या फिर Aromatic. एरोमेटिक। यस दिस इज एरोमेटिक। तो पहला वाला तो एंटी एरोमेटिक है, दूसरा वाला एरोमेटिक है। और तुम लोग को पता है कि, हाँ अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब तुम लोग को ट्रिक क्या लगाना है, आ रो ही, आरोही, ये तुम लोग को अब से याद करके रखना, यहीं पे सब कुछ लगाना। हम लोग को एरोमेटिसिटी के बारे में कंप्लीटली सीख चुके हैं, एरोमेटिसिटी के बारे में कंप्लीटली सीख चुके हैं, रेजोनेंस के बारे में कंप्लीटली सीख चुके हैं, रेजोनेंस के बारे में कंप्लीट सीख चुके हैं। दूसरा हाइपर कंजुगेशन के बारे में कंप्लीटली सीख चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन के बारे में सीख चुके हैं। लास्ट एक बचता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। यही तीन चार चार तरीके का इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी के बारे में सोचना, उसके बाद रेजोनेंस के बारे में सोचना, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन के बारे में सोचना, और लास्ट ये सबसे वीक जो इफेक्ट होता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे लास्ट में सोचना है। तो कहीं भी अगर दिख रहा है कि किसी के कारण बस अगर स्टेबिलिटी आ रहा है, तो दैट मीन सबसे पहले सोचना है एरोमेटिसिटी के बारे में, उसके बाद किसके बारे में सोचना है, रेजोनेंस के बारे में, एंड देन हाइपर कंजुगेशन, लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना है। तो देखो दूसरे वाले एरोमेटिक हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, रज्जो हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है, रज्जो हो रहा है, मींस
रेजोनेंस हो रहा है। और अगर रेजोनेंस हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। दूसरे वाले में एरोमेटिक है एंड फर्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे घटिया, एकदम बेकार। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे बेकार, यानी कि एंटी एरोमेटिक का सबसे लास्ट में हम लोग रख सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक की सबसे बेकार टाइप की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, दूसरा। उसके बाद हम लोग किसके बारे में सोचना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस इज सेकंड, दैट इज थर्ड, एंड लास्ट वन इज first, that is this is anti-aromatic, this is aromatic, and third one is resonance, that is called resonance। यानी कि अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, एरोमेटिसिटी के बारे में, देन उसके बाद रेजोनेंस के बारे में, देन हाइपर कंजुगेशन के बारे में, और लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना है। और अगर एरोमेटिसिटी किसी कारण बस आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसका होगा जहां पे एरोमेटिसिटी पाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, यस या नो? यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करो तो जल्दी से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताना है क्या होगा, जरा बताना है क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, ये है, अब ये है कि लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेंजीन रिंग, पे अच्छा पहला वाला मिटा दो अभी के लिए फिलहाल, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मिटाओ, उसका बता रहे हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेंजीन रिंग, कौन फोन कर रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर दूसरा हो गया, दिस इज फर्स्ट, एंड थर्ड वन इज बनाते रहो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेंजीन रिंग, कितना वो कर रहा है मेरा फोन। चलो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बताना है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा ऑर्डर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हिंट्स दे, कुछ हिंट्स दे। हिंट्स इसका क्या है, रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस। हिंट्स क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा होगा। ये हम लोग का यहाँ पे ट्रिक या फिर कैच पॉइंट है। चलो तो कैच पॉइंट इज दिस कि नंबर ऑफ रेजोनेंस इज मोर, सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, out of these three species which one having more resonance, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, सर फर्स्ट अरे भाई साहब, हाँ तो दैट मीन्स जितना ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ा होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अब हम लोग देखे हैं कि बेंजीन रिंग था, यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे था, तो ये हम लोग का रेजोनेंस हो रहा था, कुछ रेजोनेंस ऐसे ही तो हो रहा था। रेजोनेंस कैसे हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा था, फर्दर यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर फर्दर यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फर्दर यहाँ पे चल जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। तो एक बेंजीन रिंग में कितना बना, मान लो सपोज 5 बना होगा,
दूसरे वाले बेंजीन रिंग में फर्दर उसमें जाएगा रेजोनेंस में, तो वहां से फिर 5 बनेगा। तीसरे वाले बेंजीन रिंग अगर जुड़ा होगा तो फर्दर जाएगा, फिर से कितना बनेगा, 5 बनेगा। अगर 3 बेंजीन रिंग होंगे तो 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 2 होगा तो सपोज मान लो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और 1 होगा तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम लोग को पता है जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3, देन 2 एंड लास्ट वन इज 1। क्या ये बात समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आया? ये से नो Yes, sir. समझ में आ गया? आकांक्षा, शिवनाथ, रानी, सत्यजीत, राज, Yes, सुबोध, sir. बताओ। चलो हाँ गुड सर आ गया। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो यानी कि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है? अब चलो ओके, अब क्वेश्चन हम लोग करो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बेंजीन रिंग ना लिख करके हम लोग पीएच लिख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में पीएच भी लिखा हुआ रहता है, पीएच, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, सिंपली फिनाइल रिंग। इस वाले रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। इस वाले रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग, ठीक है? इस वाले रिंग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटीट्यूट हो गया, यहाँ पे जुड़ गया कोई भी कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। बट अगर यहाँ पे हम लोग इसका बात करें, यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले ग्रुप को बोले दिस इज कॉल्ड ओवरऑल कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। बट अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ गया, दिस ग्रुप को छोड़ करके इस बेंजीन वाले रिंग को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। दिस इज फिनाइल, मतलब 3 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ, ठीक है? ताकि बेंजीन रिंग ना बनाना पड़े, इसीलिए मेरा सुविधा के लिए हम क्या किए, फिनाइल बनाए, ठीक है? यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, पॉजिटिव, ठीक है? चलो साफ सुथरा बनाते हैं फिर से। चलो नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, देन पॉजिटिव, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे और फिर यहाँ पे that is methyl, that is methyl, that is methyl, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके ओके गुड 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 गुड। उसके बाद देते हैं, सपोज मान लो चलो इतना पहले बनाओ, उसके बाद बता रहे हैं। चलो इतना बनाओ, 1 2 3 4 5 का, 5 का ऑर्डर से जाओ, 1 से लेकर के 5 तक ऑर्डर सजाना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। और फ्री रेडिकल ना बिल्कुल सिमिलर होता है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का हूबहू सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम। बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल कैसे होता है, सेम होता है। चलो जल्दी बताओ। Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यस गुड। तो दैट मीन्स 1 से लेकर के यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग में हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग में, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग में, यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग में, जस्ट अभी बताया। तो इसका तो ऑर्डर हो गया 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे तो तीनों में रेजोनेंस हो रहा था, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 9 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। दैट मीन्स जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एज वेल एज कार्बोकैटायन एज वेल एज फ्री रेडिकल। तो यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। ये
अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना इनकी स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले देखना है क्या एरोमेटिक है, क्या एरोमेटिसिटी किसी वजह से आ रहा है, तो एरोमेटिसिटी किसी वजह से आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल। देन उसके बाद देखना है रेजोनेंस, उसके बाद देखना है हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तीनों में ही रेजोनेंस हो रहा है तो इस सबसे तो ज्यादा ही हो जाएगा, बट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। और अगर हाइपर कंजुगेशन हो रहा दैट मीन्स यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, देन 6, देन 3। सो सबसे ज्यादा ऑर्डर 1 2 3, देन 4, देन 5 एंड देन लास्ट वन इज 6। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? क्या सबको ये बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर एरोमेटिसिटी किसी कारण बस आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद अगर किसी में रेजोनेंस देखने को मिल रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर किसी में हाइपर कंजुगेशन देखने को मिल रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर किसी में इंडक्टिव इफेक्ट, अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट अगर किसी में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। और लास्ट वन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक अगर किसी वजह से आ रहा है तो सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर तुम लोग दिमाग में छाप लो, छाप लो। आरोही, आरोही, आरही, अरही, अरही, अरोही, जो भी याद करना अरही, तो इसको याद कर लो। कोई भी स्टेबिलिटी के बारे में कभी भी पूछे तो बस इसी 4 चीज के बारे में सबसे पहले सोचना। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, लास्टली एंटी एरोमेटिक के बारे में सोचना है। एंटी एरोमेटिक अगर कंपाउंड में है तो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, उसका स्टेबिलिटी सबसे लास्ट, सबसे घटिया, बेकार, सबसे लास्ट एकदम, ठीक है। एरोमेटिसिटी आ रहा तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट और सबसे आगे रहेगा। देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? क्या ये बात समझ Yes, में आ रही है sir. सबको? हाँ सर। Yes, sir.